हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज 30 जून है और तीनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो आपने साथ ही सभी जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के कैसे सवाल पूछे गए थे जरूर एनालिसिस कर लिया होगा। तो आज साथ ही हम बात करेंगे कि साइंस के सवाल कैसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीके का सवाल कैसा पूछा गया था तीनों शिफ्टों को मिलाकर। उसके बाद भाई साइंस के सवाल कैसे पूछे गए थे। साइंस के सवाल तो हम लोग करने वाले हैं आज की इस क्लास में, कैसे सवाल पूछे गए थे और कल के शिफ्टों में कैसा सवाल आ सकते हैं, यानी 1, 2, 3 को कैसा सवाल आपके पेपर में बन सकता है साइंस का, वही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ के सवाल कैसे पूछे गए थे भाई, रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे। देखिए, जीके का सवाल तो कम से कम प्रीवियस ईयर का 10 सवाल ऐड किया गया था। 2 से 3 सवाल करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, यानी करंट जीके से वर्तमान में कौन क्या है, उस राज्य का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद साथ ही हम साइंस बढ़ते हैं। साइंस का देखिए कुछ इस बार 2 से 3 सवाल जो है वो नया ऐड किया गया है, लेकिन टॉपिक से बाहर नहीं गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ही पूरा बेसिक का सवाल पूछा है। मैथ में यदि जो स्टूडेंट पूरा बेसिक क्लियर करके गए होंगे वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे भाई, क्योंकि वो 15 से 15 भी कर सकते हैं आज जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। ओके, रीजनिंग में तो भाई देखिए आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन आर्मी के जो स्टूडेंट होते हैं वो रीजनिंग को स्किप करते हैं। भाई आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, आपको 10 नंबर आपको यहाँ फ्री मिल रहा है। ओके, तो आज साथ ही हम लोग जिस तरह से 30 जून की तीनों शिफ्टों का साइंस के सवाल पूछे गए थे उसका निचोड़ करेंगे। टॉप लेवल के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए, जिनका अब एग्जाम कल है साथ ही या आने वाले शिफ्टों में इस क्लास को जरूर अच्छे से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो ऐसा सवाल आ सकता है आने वाले शिफ्टों में। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम लोग इस क्लास को समाप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आज जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए उसका संभावित प्रश्न आज शाम में आपके लिए क्लास आने वाली है, तो उसको भी हमें रेडी करना है। संभावित प्रश्न पे बात करेंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर शाम को जुड़िएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जैसे क्लास आएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? बताएंगे मनुष्य के रक्त में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7% होती है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम होता है? फोटोसिंथेसिस अकर मैक्सिमम इन। बताएंगे आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम होता है? तो लाल प्रकाश में। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो भाई फेफड़ा है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? व्हाट डज प्रोटीन कन्वर्ट इनटू आफ्टर डाइजेशन? पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो ये साथ ही एमिनो एसिड में होता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, टाइफाइड किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज टाइफाइड? टाइफाइड भाई किसके कारण होता है? तो ये तो बैक्टीरिया कारण होता है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड व्हाट? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और गलफड़ों के द्वारा या आँख के द्वारा? तो मछली तो साथ ही गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है,
यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मेटल? एक अचुंबकीय अधातु इनमें से कौन सी है? तो टीन है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस ये आप बता दिए साथी कि आपका एग्जाम डेट कब है। सभी स्टूडेंट अपना एग्जाम डेट क्लियर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ओके, क्योंकि हमें आइडिया लगने वाला है कि आप सभी का एग्जाम कब है और कब कब के बच्चे अभी इस क्लास में जुड़े हैं उनके लिए तैयारी करवाना है। इसलिए अपना भाई एग्जाम डेट जरूर क्लियर करिएगा कि आपका एग्जाम कब है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे कंटेन। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें साथ ही कम घनत्व होता है, लेस डेंसिटी होता है, इसके कारण होते हैं भाई। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? विच सब्सटेंस इन टोबैको इज हार्मफुल टू ह्यूमंस? एंजाइम, निकोटीन, मॉर्फिन या इनमें से कोई नहीं। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ की बात करेंगे तो निकोटीन है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। डैश दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कौन ऐसे हैं जो कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? कंज्यूम अदर क्रिएचर एज अ फूड, सो आपका मांस भक्षी होते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? तो ये साथी कार्बन डाई सल्फाइड में। ऑप्शन बी क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रोटीन होता है भाई। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और भी क्या कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? द सब्सटेंस मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को और क्या कहते हैं? तो यौगिक बोलते हैं भाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन से है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, बताएंगे भाई। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो जबड़े होती हैं भाई। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट? नीला, भूरा, रंगहीन या सफेद? शुद्ध जल का रंग जो होता है वो तो साथ ही आप जानते रंगहीन होता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। या तो साथ ही आपके ऑप्शन में कभी कभी हल्का नीला भी दे सकता है, तो शुद्ध जल का रंग हल्का नीला भी होता है। हल्का नीला, पूरा नीला नहीं, हल्का नीला होता है। या रंगहीन देगा या तो हल्का नीला देगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो भाई याद रखिए पारा रहती है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, ऑन्कोलॉजी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस यानी कैसी वाली गैस है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस ऑफ तीव्र गंध युक्त है, या गंधहीन वाली गैस है, या रंगीन वाली, या लाभदायक गैस है? बताएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड तो कैसी गैस है? तो याद रखेंगे ये तीव्र गंध युक्त वाली गैस है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को।
गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन कैरेट? तो भाई गाजर में तो आप जानते हैं कि विटामिन ए पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या होता है भाई? द डेंसिटी ऑफ आइस इंक्रीज अपॉन मेल्टिंग, बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या ये सभी? तो बर्फ का घनत्व पिघलने पर ध्यान देंगे आप लोग, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। भाई आप लोग जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है 10 जुलाई तक, तो सभी साथी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि संभावित सवाल आपकी डेली शाम में चलेगी, क्योंकि जितना भी आपका एनालिसिस होगा उसके बाद उसके आधारित पर रात में क्लास चलेगी। ओके, पानी का क्वथनांक कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का क्वथनांक की बात करेंगे तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इज व्हाट? तो भाई पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है आदर्श गैस का समीकरण, यानी ऑप्शन यहाँ से डी क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट डज अ कॉकरोच बॉडी हैव? 2, 3, 4 या 5 बताएंगे? तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तो भाई याद रखिएगा 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई बेरी होता है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। और भाई आपको पूरे विटामिन के नाम मालूम होना चाहिए, और पादप के तो सवाल आपको भूलना नहीं है, और ट्रांसपिरेशन वाला यानी वाष्पोसर्जन वाला जहाँ से भी सवाल आपको मिले आप तुरंत पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन काउ डंग गैस? तो गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? भाई मीथेन की होती है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये देखिए भाई साइंस में भी सवाल आ जाएगा, कभी जीके में भी आ जाता है ये सवाल। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो आप जानते हैं भाई ये लाल ग्रह बताएंगे आप लोग, लाल ग्रह तो सर जी मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम कौन करता है? व्हाट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन? पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने का काम आता है किसका भाई? आप अपने घरों में भाई रेगुलेटर जरूर लगाए होंगे, तो इसी से क्या करते हैं, पंखे की गति को हम कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, रेगुलेटर काम आता है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज के तीनों शिफ्टों का ये साइंस का 30 क्वेश्चन हमने निचोड़ किया है। हो सकता है ये सवाल आपके पेपर में कल देखने को मिल सकता है। जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन को याद किए होंगे, उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अपना भी फीडबैक दीजिएगा, जिन भी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है वो एक बार भाई कमेंट में बताएंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा रहा। और भाई आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर मैसेज करेंगे भाई 7460928775 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपना कुछ क्वेश्चन बताइए, क्योंकि भाई आने वाले शिफ्टों के लिए स्टूडेंट के लिए हम तैयारी करवा दें। ओके दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वैसे तो ऑफलाइन पेपर नहीं है ऑनलाइन है, तो हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, जो आप बताएंगे बिल्कुल साथ ही हम उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा अपना फीडबैक जरूर देंगे भाई। नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा जितने स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।